नमस्कार साथियों, प्रिय अभिभावकों व प्यारे छोटे भाई बहनों। आशा करता हूं कि कोरोना महामारी के इन विपरीत दिनों के अंदर आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। अंग्रेजी की एक कहावत से अपनी बात शुरुआत करता हूं कि कहते हैं कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, टेक द टाइम एंड मेक इट परफेक्ट। अर्थात आप समय के अनुकूल होने का या सारी कंडीशन अपने फेवर में होने की फेवर में हो जाने तक के समय का अपन इंतज़ार नहीं कर सकते। हमको इस विपरीत समय को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा, इस आपदा को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, आपदा को अवसर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कहते हैं समय के लिए बहुत अच्छी लाइंस कुछ है, हर बार बहुत बार मैंने बोली हुई भी है कि समय के लिए कहते हैं कि सुन ले समय की पुकार और तू समय के साथ चल। आज ये जो पूरे विश्व के ऊपर वैश्विक महामारी ने जो कब्जा कर रखा है और ये समय जो हमको सिखा रहा है, इस समय के अनुसार हमको चलने का एक संकल्प लेना पड़ेगा। कहते हैं कि सुन ले समय की पुकार और तू समय के साथ चल। समय ने आज तुझे पुकारा है, तू समय के साथ चल। एक बार समय जो निकल गया वह वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये जो समय अभी निकल रहा है हमारा, वो लौट के वापस कभी नहीं आ सकता। ये हो सकता है कि इस समय के पश्चात, कुछ समय के पश्चात हम इस महामारी से उभर के बाहर आ जाए, लेकिन ये महामारी जो हमारा टाइम स्लॉट लेके जा रही है, अभी लगभग 5 से 6 महीने हमारा अध्ययन व अध्यापन कार्य बाधित हुआ है। छात्रों का पढ़ना, हमारा बिजनेस, सब कुछ जो ठप जिस प्रकार से हुआ है, लेकिन इसके अंदर आपको रुकना नहीं है। हमको आपदा को अवसर में बदलना है, चुनौतियों को सामना करना है कि सुन ले समय की पुकार और तू समय के साथ चल। समय ने आज तुझे पुकारा है, तू समय के साथ चल। एक बार समय जो निकल गया वह वापस नहीं आएगा और एक सपना जो तूने सोचा था, आपने जो कुछ भी सपना सोचा था, जो बोर्ड स्टूडेंट से स्पेशली जो 10-12 के हम हमारे रिगार्डिंग सोचते हैं कि जो 10-12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी एक सपना सोचा होगा कि मैं जब 10-12 दूंगा तो उस कंडीशन में इतने परसेंटेज से मैं पास करके निकलूंगा, या मेरिट को मेरे को अचीव करना है, मेरे को मेरी फैमिली, मेरे स्कूल, मेरे गार्जियंस, मेरे माता पिता का नाम मेरे को रोशन करना है। तो वो जो सपना आपने सोचा है, तो वो सपना कहीं सपना ही बनकर न रह जाए। ये समय आप इस प्रकार से ही व्यय नहीं कर सकते कि जो सपना जो तूने सोचा था वो सपना ही रह जाएगा। यदि करना है सपना पूरा, यदि करना है सपना पूरा जो तूने सोचा है, तो मत सोच कि समय बुरा है, बल्कि सोच हर क्षण मेरे लिए सुनहरा है। छोड़ दे सारी इच्छाओं को, नहीं तो इसमें दबकर रह जाएगा और समय तुझसे आगे, बहुत आगे निकल चला जाएगा। आपके मन में जितनी भी इच्छाएं आ रही है, जो आपने लॉकडाउन के मज़े लिए हैं, जो समय आपने बहुत अच्छे से आनंद करते हुए घर के ऊपर निकाला है, 4-5 महीनों से आपने अपनी किताबों को, बुक्स को हाथ में लगाया है, तो अगर यही समय ऐसे ही निकलता रहा, आप सरकार की परमिशन की वेट करते रहे, सरकार बोलेगी तब हम आपका अपना अध्ययन कार्य स्टार्ट करेंगे, तो प्रैक्टिकली समय के अनुसार हम काफ़ी पीछे की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि अगले साल वापस स्टार्ट करने पर आपके ऊपर वो का वो बर्डन वापस गिरने वाला है। तो मत सोच कि समय बुरा है, बल्कि सोच हर क्षण मेरे लिए सुनहरा है। छोड़ दे सारी इच्छाओं को, नहीं तो इसमें दबकर रह जाएगा और समय तुझसे आगे, बहुत आगे निकल चला जाएगा। कि रखकर धैर्य कर प्रयास तू समय से आगे निकलने का। समय के साथ चलकर ही तू अपनी मंजिल को पाएगा, समय के साथ चलकर ही तू अपनी मंजिल को पाएगा। यानी समय के साथ हमको चलना पड़ेगा। ये जो समय है इसके साथ साथ में हमको चलना पड़ेगा, इसके साथ भी हमको अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस विपरीत समय के अंदर आप अपने अध्ययन को, हमारे अध्यापन को कंटिन्यू कर सके, इसके लिए हमने न तो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करिए न ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करिए, हमने इन दोनों का एक मिक्स रूप तैयार किया है, जिसको हम कह सकते हैं कि हाइब्रिड कोर्स स्टार्ट किया। एक तरह से हाइब्रिड का सीधा सा मतलब समझे तो संकरित कोर्स, संकरित मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन का मिश्रित रूप हमने तैयार किया। जब तक सरकार की परमिशन से भी ज़्यादा अच्छा वर्ड मैं ये यूज़ करूँगा कि जब तक हमारे क्षेत्र की या हमारे एरिया की कंडीशन नॉर्मल नहीं हो जाती, जैसे इस समय की जो आप कंडीशन देख रहे हैं, इस कंडीशन के अंदर तो न तो कोई भी स्कूल, न कोचिंग इंस्टीट्यूट, न कोई भी पर्सनल ट्यूटर आके आपके बच्चों की हेल्प कर सकता है कि हम आके पढ़ा दें, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। हम अपने परिवार का या आप अपने परिवार को खतरे में नहीं डाल सकते। तो इसके रिगार्डिंग जैसे हमारी एकेडमी ने लगभग अप्रैल से हमने ऑनलाइन फ्री कोर्सेज स्टार्ट किए थे। अप्रैल, मई, जून कंटिन्यू 3 महीने हमारे कोर्सेज बिल्कुल फ्री रहे थे।
जुलाई के अंदर भी हमारी क्लासेस कंटिन्यू चली है। 12th के अंदर अभी भी हमारे पास में ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म, कई दिनों से कई सारे गार्जियंस के हमको कॉल आ रहे थे कि आप किस तरह से पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो उन सब के रिगार्डिंग हमने जो प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था उसी के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी कि एक तो हमारा प्लेटफॉर्म पहले हम स्काइप के ऊपर चलाते थे कि स्काइप के ऊपर हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती थी, और एक मेंटलिटी गार्जियन से भी मैं निवेदन करूंगा कि एक माइंड से आप निकाल दें कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो पहले नहीं होती थी ऑनलाइन। जैसे हम पहले कहते थे कि खेलना है तो मैदान में जाना पड़ेगा, खेलना है तो बाहर निकलना पड़ेगा घर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि आजकल के लड़के मोबाइल के ऊपर खेल सक रहे हैं। पहले ऐसा था कि आपको अगर बिजनेस का कुछ भी काम करना है या बैंकिंग सेक्टर के अंदर आपको पैसे जमा कराने निकालने के लिए जाना है तो आपको जाना पड़ेगा बैंक, लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आप आपके मोबाइल से सारा का सारा बैंकिंग ऑपरेट कर सकते हैं। पहले किससे मिलना था तो आपको लेटर भेजना पड़ेगा, यूँ मानते थे। आजकल आप मैसेज करते हो, डायरेक्ट मैसेज पहुंच जाता है। तो सीधी सी बात है कि समय के अनुसार विज्ञान के अंदर भी एक घटना होती है, अनुकूलन की घटना जिसको बोलते हैं, कि समय के अनुसार जो भी व्यक्ति या कोई भी चीज होती है, प्रकृति, प्राणी जो भी होता है, वो समय के अनुसार अगर अपने आप को नहीं डालता है तो समय उसको समय प्रकृति से धीरे धीरे वो चीज विलुप्त हो जाती है। तो आज का ये समय भी हमको यही चीज सिखा रहा है कि जो पढ़ाई, जैसे पहले हम उपनिषद के द्वारा पढ़ाई किया करते थे। उपनिषद के अंदर क्या होता था कि भाई पढ़ाने वाला आता था, बच्चे पास में बैठते थे और पास में बैठ के गुरुकुल के अंदर पढ़ाया जाता था। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, स्कूल खुल गए, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गए, वो हो गया। अब समय की डिमांड है। अब ये कोरोना महामारी आपको ये कह रही है कि आप कहीं पे एक साथ इकट्ठा होकर 5-10 जने पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। जब हम पढ़ने के लिए नहीं जा सकते तो क्या हमारी पढ़ाई रुकेगी? क्या नहीं। तो गार्जियन से भी निवेदन है कि आप अपने बच्चों के अंदर से वो मेंटेलिटी निकालें या अपने अंदर से भी उस मेंटेलिटी को निकालें कि ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती। गारंटी के साथ कह सकता हूँ, पिछले 5 से 6 महीने का मेरा अनुभव है, और मैंने IAS, कितने ही सारे IAS IFS ऑफिसर्स के मैंने लेक्चर्स सुने हैं, तो उनसे मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली है कि उन्होंने भी कई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, और इवन कई सारे जने तो कॉलेज लाइफ भी उन्होंने प्राइवेट लाइफ के अंदर निकाली है। फिर भी उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर वो बताते रहते हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स को हमने यूज़ किया था, इन साइट से हम पढ़ा करते थे। तो कहीं कहीं उन्होंने इसका पॉजिटिव यूज़ किया है। तो गार्जियन से भी ये निवेदन है कि हमारी एकेडमी ने जो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट किए हैं, पहले स्काइप के ऊपर पढ़ाते थे, आज जूम के ऊपर पढ़ाते हैं, और आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर हमारी DS एकेडमी खुद का प्लेटफॉर्म लेके आ रही है। आप चाहें तो ऑनलाइन कोर्सेज हमसे खरीद सकते हैं। आपको नहीं करना है, आपको बच्चों के हाथ में पूरे दिन मोबाइल नहीं देना है। हम भी नहीं चाहते कि आपके बच्चे पूरे दिन मोबाइल को यूज़ करें और उसके हैबिचुअल हो जाए, उसके साइड इफेक्ट्स देखने को मिल जाए। नहीं, आप आपके बच्चे के साथ बैठे, टाइम स्लॉट फिक्स होगा, उस टाइम स्लॉट के अंदर हमारी फैकल्टी आएगी, ऑनलाइन आके पढ़ा के और चली जाएगी 1.5 या 2 घंटे का। हाँ, कुछ अपडेट्स डे बाय डे हम कर रहे हैं। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे स्टार्टिंग के अंदर हम भी कोई भी वाहन चलाना या साइकिल चलाना भी जब सीखे थे, या छोड़े पैदल चलना भी जब हम बचपन के अंदर सीखे थे, तो कई बार हम गिरे थे, उठे थे, ब्लड खड़ाए थे कई बार, लेकिन हमने चलना नहीं छोड़ा, हमने साइकिल सीखना नहीं छोड़ा, हमने बाइक सीखना ना छोड़ा। तो हमने कंटिन्यू कोशिश करी, और कोशिश करने के बाद आज हम परफेक्ट चल पाते हैं, परफेक्ट साइकिल चला लेते हैं, परफेक्ट बाइक चला लेते हैं, परफेक्ट बोल लेते हैं। बोलना भी एक रात के अंदर नहीं सीखे थे, परफेक्शन से धीरे धीरे प्रैक्टिस से परफेक्शन आया था। तो यही चीज़ें हैं कि हम भी ऑनलाइन जब स्टार्ट करा था तो काफ़ी प्रॉब्लम की फेस हमको भी करनी पड़ी थी। 5-6 दिन तक क्लासेस रेगुलर कंटिन्यूटी में नहीं चल पाई, उतना माहौल सेट नहीं हो पाया, क्योंकि ऑनलाइन की हैबिचुअल होना, कैमरे के सामने आके बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो यही बात है कि हाँ, प्रॉब्लम तो हमको भी फेस करनी पड़ी, प्रॉब्लम थोड़े दिन तक आपको भी रहेगी, आपको भी लगेगा नहीं पढ़ पाते, नहीं हो पाता है, लेकिन आप बच्चे के साथ में बैठे, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑनलाइन क्लास के अंदर मिलता है अगर प्रॉपर वे में क्लासेस चलती है तो। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लास के अंदर तो 20, 30, 15, 20 जने बैठे रहते हैं, तो एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को डिस्टर्ब करता रहता है। इसके अंदर वो मौका नहीं मिलता। गार्जियन अगर आपके पास में बैठे हुए हैं, या गार्जियन की निगरानी के अंदर आप आपके बच्चे की निगरानी आप स्वयं कर सकते हैं। स्कूल के अंदर या मार्केट के अंदर या कोचिंग जाने पर वो बच्चा पढ़ता है नहीं पढ़ता, इस गारंटी नहीं है, लेकिन इस चीज अभी ऑनलाइन के अंदर पूरी गारंटी है कि फिक्स टाइम स्लॉट या आपको टाइम टेबल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उस टाइम टेबल के अंदर बता दिया जाएगा कि इस टाइम के अंदर फला क्लास चलती है, तो उस क्लास के अकॉर्डिंग आप मोबाइल दें बच्चों को। नया मोबाइल लाने के देने की जरूरत नहीं है। जो मोबाइल पहले से आपके पास में है उस मोबाइल को आप अवेलेबल करा दें 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि वो बच्चा पढ़ पाए। और सेकंड चीज़ है कि बाकी ऑफलाइन क्लासेस
का इस साल कोई सेंस नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि काफ़ी हद तक इस बीमारी से कंट्रोल पॉजिटिवनेस रहती है कि चलो कंट्रोल हो जाए, स्कूल खुल जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाए, चलो हमारी भी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। अपन देख रहे हैं कि अगर 5 से 10 या 15 से 20 जने भी इकट्ठे होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम का सामना हमें, और अभी भी जैसे अपने बिंडर के अंदर भी देख लिया जाए 162 प्लस कुछ सैम्पलिंग हुई थी, तो यानी कि पूरा का पूरा मार्केट कम्युनिटी ट्रांसमिशन के अंदर आ गया था। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको भी फेस करनी पड़ी है। तो गार्जियन से बस यही निवेदन रहेगा कि हमने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, हाइब्रिड क्लासेस स्टार्ट करिए। जब तक ऑनलाइन ले पाएंगे तब तक हम ऑनलाइन लेंगे, डे बाय डे अपडेट करते रहेंगे, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे, और बेस्ट से बेस्ट आपको डिलीवर करने की मेरी तरफ से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि शानदार से शानदार और डे बाय डे जो करंट के अंदर जो कोटा इंस्टीट्यूट के ऊपर या उदयपुर इंस्टीट्यूट्स के ऊपर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उतनी फैसिलिटी आपको अवेलेबल कराऊंगा। सेकंड चीज़, ऑनलाइन के अंदर और भी अच्छा काम क्या होता है कि ऑनलाइन के अंदर हम मतलब कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो जाती है। कनेक्टिविटी इन सेंस कैसे कि अगर आप कोटा फैकल्टी से पढ़ना चाहते हैं तो हम कोटा फैकल्टी भी हम अवेलेबल करा सकते हैं। जैसे अजय जादौन मेरा फ्रेंड है जो वहाँ पे ट्यूटोरियल पॉइंट चलाता है, हमने जो एक इवेंट करवाया था उसमें वो ऑर्गेनाइजर भी रहे थे, तो वो उसका प्लेटफॉर्म हमको अवेलेबल करा सकता है। पिंडवाड़ा के अंदर बीपीएल क्लासेस चलती है, उसका रिजल्ट भी मैं आपसे शेयर करूंगा। वहाँ पे जो निर्मल सर है वो काफ़ी अच्छे से हमको बता सकते हैं। संकल्प क्लासेस जालोर के अंदर चलती है, वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं। कॉमर्स के अंदर स्काईबर्ड क्लासेस उदयपुर की जुड़ी हुई है, वो भी हमको ऑनलाइन क्लासेस के लिए हेल्प करा सकती है। सारा प्लेटफॉर्म हमारे खुद की फैकल्टी हमारे पास है। लेकिन अगर समय पढ़ने पर कुछ टॉपिक स्पेशलाइजेशन के अंदर स्पेशलिस्ट से पढ़ने के लिए भी अगर आप अवेलेबल करने की डिमांड हमसे करेंगे तो हम वो चीज़ भी आपके लिए अवेलेबल करा सकते हैं। इवोल्यूशन कैरियर पर इंस्टीट्यूट है पुरुषोत्तम पाल पीपी सर का, तो वो भी हमारे अच्छे मिलने वाले हैं। मेरा फ्रेंड है, कॉलेज टाइम में हम कलीग रहे थे, तो वो चीज़ भी आपको अवेलेबल कराई जा सकती है। तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा अच्छी स्पेशलाइज्ड फैकल्टी हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। तो आप सबसे बस यही निवेदन है कि घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और किसी भी प्रकार की रिस्क को न लेते हुए अपने घर के अंदर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो नाम मात्र की शुल्क के ऊपर चलती है, इनको ज्वाइन कराएं। जब तक ऑनलाइन होगा तब तक ऑनलाइन। जैसे ही ऑनलाइन के ऊपर लगता है कि नहीं अब सब कुछ कंडीशन फेवर हो चुकी है, तो उसी फीस के अंदर हमको ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन के अंदर शिफ्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं आज जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से वो उन्होंने अपना सारा प्लेटफॉर्म ऑनलाइन के ऊपर लेके आ गए हैं। अपने बिंडर के भी कई सारे लोग 1 से 1.5 लाख तक की फीस पे करके ऑनलाइन क्लासेस घर के अंदर से पढ़ रहे हैं। गांव डाणी के लोग जैसे अभी भी लगभग 80 to 85 स्टूडेंट्स ऑनलाइन मोड के अंदर हमारे कनेक्टिविटी के अंदर हैं, जो कनेक्टेड है और वो ऑनलाइन मोड के अंदर पढ़ रहे हैं। और उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं अगर आपके मिलने वाले हो कि क्या ऑनलाइन के अंदर समझ में आता है या नहीं आता है। ऑफलाइन के अंदर अगर इतना समझ में आता था तो ऑनलाइन के अंदर इतना ही समझ में आएगा, नीचे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप सबसे बस यही निवेदन है कि आप सब स्वस्थ रहें और हमारे क्षेत्र या हमारे पूरे देश के ऊपर से कोरोना महामारी जल्दी से जल्दी कोरोना महामारी से हम सभी निजात पाएँ और इस महामारी या इस क्राइसिस से हम जल्दी से उभर कर आए और हमारा देश पुनः उसी प्रगति की राह पर आगे बढ़े, तो हमें भी खुशी होगी। और बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। आप सभी का स्नेह सहयोग हमारी एकेडमी पर बना हुआ रहे, और किसी भी फर्दर इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हो तो इंफॉर्मेशन के लिए हमसे कांटेक्ट करें। आपका स्नेह बना हुआ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।